प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स से बनाया जा रहा है, जिसकी यूनिट 1 का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न को देखते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है कोई, और उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और उस रखे हुए विद्युत ध्रुव पर जो लगने वाला जो बल युग्म रहेगा उसका आघूर्ण, उसका व्यंजक आपको बताना है। तो बच्चों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए किस प्रकार करेंगे। देखिए, ये आपका कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है ना। एक समान क्या है? विद्युत क्षेत्र है, और इस पर हमको विद्युत द्विध्रुव रखना है। तो बच्चों, हम रखते हैं। मान लिया विद्युत द्विध्रुव को हम थीटा कोण बनाते हुए रखेंगे, है ना। कितना? क्योंकि इसको एक तरीके से और पूछते हैं। मैं अंत में आपको प्रश्न बताऊंगा किस तरीके से और पूछता है। तो देखिए, तो ये कोई आपने क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव रख दिया। ये हाँ, इसे रखना है। थोड़ा सा तिरछी लाइन खींचनी है, क्योंकि ये क्या थीटा कोण बनाते हुए रखने ए और बी। क्लियर है? कोई विद्युत द्विध्रुव है। क्या है ये? कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। देखिए ध्यान से समझिएगा। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। क्लियर है? जिसकी प्रभावकारी लंबाई, इनके बीच की लंबाई हम मान रहे हैं, हर एक वीडियो में हमने मानी है, इसलिए 2L जो हर एक वीडियो में तो मानते आए हम इन आवेशों के बीच की लंबाई 2L। चलिए, और इस विद्युत द्विध्रुव को कहाँ रखा है आपने? तो इसको रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। कहाँ पर रखा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में। और कैसे रखा है? मैंने अभी बताया कि थीटा कोण घुमाते हुए रख रहे हैं। कैसा? थीटा कोण घुमाते हुए रख रहे हैं। अब बच्चों, इसको इस प्रकार बोलिए पहले, कि मेरे साथ बच्चों बोलने का प्रयास करेगा। पहले सुनिए गौर से, बड़ी एकाग्रता के साथ पहले सुनिए, फिर मैं दूसरी बार जब बोलूँ तो आप मेरे साथ बोलिए। इस कारण से मैं दूसरी बार बोलता हूँ। बच्चों देखिए, वीडियो भले ही लंबा होगा, पर मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि मैं आपको अच्छे से करवा सकूँ। आपको ऐसा नहीं, परीक्षा के हिसाब से जैसा आपको लिख के आना वैसा ही मैं बता रहा हूँ। ऐसा कैसा आपको परीक्षा में लिख के आना है, तो 100% आपके अंक मिलेंगे। और यदि आप मेरी वजह से आपके 5 अंक 10 अंक भी परीक्षा में बढ़ गए, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि मेरी वजह से आपको अंक मिल रहे हैं। तो देखिए, इसको किस प्रकार लिखेंगे। माना कि ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। किसकी? इन आवेशों के बीच की, या इन विद्युत द्विध्रुवों की जो प्रभावकारी लंबाई है ना, वो क्या है? 2L है। तो इसके बीच की लंबाई कितनी है? ये प्रभावकारी लंबाई 2L है। और विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, विद्युत या वैद्युत दोनों एक ही है ना। कभी कभी मैं विद्युत विद्युत बोल दूँ, विद्युत को वैद्युत बोल दूँ, समझ जाइएगा। आप दोनों में से एक कोई सा वर्ड आप यूज कर सकते हैं ना। तो इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र एक समान है ना, ये एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण घुमाते हुए या बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यह रखा है। तो क्या होता है? इन आवेशों पर एक बल कार्य करता है। अब वो बल क्या कार्य करता है? देखिए गौर से। तो इस रेड पेन से मैं लिख रहा हूं इसको आपको, ताकि समझ में आ जाएगा। क्लियर है? ये एक बल कार्य करता है जो प्लस क्यू आवेश है ना, इसके कारण एक बल कार्य करेगा इस तरफ। क्लियर है? और इसके कारण ये एक बल कार्य करेगा इसकी तरफ। और देखिए बच्चों, अब मेरे को इन दोनों को मिलाना, तो ये जो रेखा जाएगी, मन से आप कर सोचेगा, ये है ना, ये समझ रहे हैं आप? इसको बनाना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। और इस प्रकार ये रेखा भी, मेरी ये रेखा पूरी कर दीजिए। इसकी समझ में आ गया आपको? अब इसका मेरे को क्या करना है? यहाँ से यहाँ मिलाऊंगा। समझ रहे बात को आप? तो मिला दीजिए पहले। तो इसको मिला लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, ये मैं यहाँ पर मैंने मिला दिया, तो इसके बिंदु को हमने नाम दे दिया है C। तो देखिए बच्चों, ये जो विद्युत द्विध्रुव में यहाँ था कि विद्युत द्विध्रुव है जो ये, उसके कारण
इन विद्युत द्विध्रुवों को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है और ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण क्या होता है, इन आवेशों पर, ये जो दोनों आवेश है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश, इन दोनों आवेशों पर एक बल काम करता है और वो जो बल है वो क्या काम करेगा, और ये जो बल है, सॉरी पहले मैं बल को बाद में बता रहा हूँ, ये जो बल है ये क्या करता है, परिमाण में समान है। क्या है, परिमाण में समान है और इनकी दिशाएं कैसी दिख रही है आपको, विपरीत। यानी कि जो ये बराबर है ना, यहाँ पर जितना बल लगेगा उतना ही बल यहाँ लगेगा, उसे बोलते हैं परिमाण में समान। जितना यहाँ है, मान लीजिए यहाँ की जगह उदाहरण मैं दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ 2 रुपये अगर लग रहे हैं तो यहाँ भी 2 रुपये का लगेगा। सही मारा आपको, परिमाण में समान रहेंगे और इनकी दिशाएं कैसी है, पर विपरीत है। तो बच्चों हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की परिभाषा हमने जानी थी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हमने लिखी थी कि E बराबरी पे F/Q। आया है आपको ध्यान? हाँ, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, नहीं आया दे तो आप अब समझ लीजिए। तो जो यहाँ से F का मान निकाल लीजिए, तो F का जो मान बनेगा वो बता दीजिए क्या बनेगा, F बराबरी बन जाएगा QE। समझ में आ गया आपको? तो यही बल यहाँ पर काम करेगा। तो मैं यहाँ लिख दूँ F बराबर QE, और इसी प्रकार यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर QE। अब देखिए मैं शुरू से सेट करने का प्रयास करता हूँ, थोड़े से कन्फ्यूज हो गए तो आप देखिए। माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, क्लियर, तथा इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब विद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेशों पर एक बल F बराबरी पे QE कार्य करता है। फिर से बोलूँ लाइन, हाँ, विद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेशों पर एक बल F बराबर QE कार्य करता है, जिसका परिमाण तो कैसा है, बराबर है, लेकिन दिशाएं विपरीत है। जिसका परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशाएं कैसी है, विपरीत है। तो बच्चों एक बार और प्रयास करने का, बोलने का प्रयास करते हैं स्टार्ट से। आप प्रयास करेगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज रहेगा, वो आपका सुधार हो जाएगा। देखिए, माना कि AB कोई विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है, तथा इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। और इस विद्युत क्षेत्र के कारण, अब किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इन आवेशों पर एक बल F बराबरी पे QE कार्य करता है। इन बलों की जो परिमाण होता है, ये बल परिमाण में तो समान होते हैं, यानी कि इन बलों का परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशाएं विपरीत होती है। बच्चे तो समझ में आ गया आपको? आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट कर सकते, लिख सकते हैं, या फिर अभी थोड़ा सा और रह गया उसको भी सुनकर आप ध्यान से करिएगा। अब देखिए, ये जो दोनों बल है बच्चों, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? बल युग्म का निर्माण करेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बल युग्म। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अब ये निर्माण करके करेंगे क्या? ये करेंगे कि ये जो विद्युत द्विध्रुव है नी, इसको जो E है, E क्या है? विद्युत क्षेत्र है। तो ये विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेंगे। अभी लंबवत दिख रहा था मुझको, समांतर मतलब इसको घुमा के यूं सीधा करने का प्रयास करेंगे। समझ में आ गया? तो ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। यहाँ सही में, तो इसको इस प्रकार बोल दीजिए कि ये जो दोनों बल है मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करेंगे जो विद्युत द्विध्रुव को E के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। E बोल देना, E विद्युत क्षेत्र नहीं बोल पाओ तो E बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बोलेंगे कि ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को किसके समांतर, हाँ, E के समांतर लाने का प्रयास करता है या करते हैं।
और इस बल युग्म को ही, जो ये प्रयास करेगा ना ये बल युग्म, जब इसको समांतर लाने का, तो इस बल युग्म को ही क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस बल युग्म को ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। बच्चों देखिए ये थ्योरिकल ही जो है जो कुछ है, इसके बाद में जो आंसर की लाइन आएगी 3 लाइन में आपका उत्तर आ जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ आराम आराम से। अभी एक बार समझ में नहीं आए तो फिर भी मेरे को आप व्हाट्सएप पे बता दीजिएगा, ये समस्या आ रही है, मैं आपके लिए उसका सुधार करने के लिए तत्पर रहूँगा। मेरे से जितना सहयोग रहेगा मैं उतना सहयोग आपसे करूँगा। तो देखिए आप इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न रहा है, ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में आप ये चित्र बना लीजिए, मैंने जो बताया है वही चित्र है ये। इसे कैसे बनाया, केवल पेनों का यूज़ करके। अच्छा परीक्षा में ध्यान रखिएगा, आपको एक ही पेन का यूज़ करना हो, तो मैं आपको चित्र अच्छी समझ में आ जाए इसलिए बना रहा हूँ अलग अलग, है ना। ये यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है। इसके बाद में हमने जो लिखा है वो थ्योरिकल ये मैंने लिख दिया यहाँ पर कि माना कि ये भी कोई विद्युत ध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी प्रभावकारी लंबाई 2L है। विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, है ना, विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होता है, दोनों आवेशों पर एक बल F बराबरी पे QE कार्य करते हैं। गलती से यहाँ पर कार्य नहीं कर लिखा मैंने, कार्य करते हैं ये लिखेगा आप। इन दोनों पर आवेशों पर एक बल F बराबर QE कार्य करते हैं। ये बल परिमाण में तो समान होते हैं, लेकिन इनकी दिशा एक कैसी होती है, विपरीत होती है। और आगे आप लिख सकते हैं इसको कि अतः अब ये विपरीत होगी तो ये क्या करेंगे, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो विद्युत द्विध्रुव को ई के समांतर लाने का प्रयास करते हैं। इस बल युग्म को ही क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो बच्चों आप पहले वीडियो को रोककर अच्छे से इसको कर लीजिए। मेरे हिसाब से आप इनको पहले एक बार और समझ में नहीं आया तो इस थ्योरिकल को पढ़ लीजिए, और इसके बाद में आप इसका चित्र बना लीजिए और ये प्रश्न लिख लीजिए पहले, इसके बाद में चित्र बना लीजिए। ले लिया आपके इसमें स्क्रीनशॉट, हाँ ले लीजिए। और लेने के बाद में ये आप यहाँ से पूरा आ गया, हाँ पूरा आ गया है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लिख लीजिए। फिर वीडियो को आगे देखिए, वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अब आगे बने रहिए। अब देखिए बच्चों कि अभी हमने जाना कि जो बल युग्म है इसको ही प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो इस जो प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं इसको, इस प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हमको ज्ञात करना है। और प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण का जो ये होता है मात्रा, इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इसके बाद में इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा बल, एक तो बल और एक क्या है, बल की जो लंबवत दूरी है ये, इसलिए तो हमने इस लाइन को खींचा था BC को, है ना। तो जो बल की लंबवत दूरी है बस इसको हम देख लेते हैं। और जो बल है हमारा वो बल क्या है F, और जो दूरी है वो क्या है हमारी BC, और F का जो मान है वो QE है। तो मैं डायरेक्टली QE मान रखूँगा, है ना। चित्र में देखिए आप गौर से कि जो टाउ बराबरी पे जाएगा बल इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब दोनों बलों की जो बीच की लंबवत की है, लंब ये बनेगा, है ना। और इसके बाद में गलत बोल दिया मैंने, हाँ लंब ये बनेगा आपका। और ये जो बल है ये बल ये रहा आपका यहाँ पर F बराबरी पे QE, तो QE लिख देते हैं ना। तो देखिए इस प्रकार आप लिखेंगे, तो टाउ इक्वल बल का मान बता दीजिए आप देख के, हाँ QE या F लिख सकते हैं। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ QE इंटू, और दोनों बलों की लंब दूरी क्या है BC, तो ये मैंने रख दिया BC। और इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। अब गौर से देखिए बच्चों, जो ये त्रिभुज बन रहा है इसमें थीटा है, तो ये कौन सा थीटा रहेगा, ये साइन थीटा बनेगा। और साइन थीटा बनेगा लंब बटा कर्ण। क्यों कारण, क्योंकि ये अपना जो विद्युत द्विध्रुव हमने लिखा है इसमें क्या है, ये लंबवत दूरी हमारी ये इसके जो बीच की दूरी थी ना, ये विद्युत द्विध्रुव की जो प्रभावकारी दूरी या लंबाई वो थी 2L। तो ये 2L आ जाना चाहिए, यानी कि लंब और कर्ण दोनों आना चाहिए। तो इस कारण से हम साइन थीटा का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ये A B और C। तो त्रिभुज ABC में ले रहे। अब ABC में अपने हिसाब से बता दीजिए, लाल बटा कक्का के हिसाब से साइन थीटा बराबरी पे क्या होता है, हाँ लाल बटा कक्का। तो ये मैंने यहाँ लिख देता हूँ यदि समझ में नहीं आ रहा है तो, ये लाल बटा कक्का। अब बता दीजिए, साइन का पहले वाला साइन का रहता, दूसरे वाला कोस का रहता, तीसरा टेन का रहता। साइन का मान क्या बनेगा, लंब बटा कर्ण। क्लियर है। तो लंब बटा कर्ण, और लंब बता दीजिए देख के डारा की,
लंब है अपना BC। तो आप पहले x को लिख भी सकते हैं एक बार कि लंब बटा कर्ण, और बता दीजिए अब साइन थीटा इक्वल लंब क्या है BC है, और कर्ण क्या है, कर्ण है हमारा AB। क्लियर है, तो AB लिख दीजिए। और जो AB का मान है क्या, हाँ है AB का मान हमारे पास में 2L, तो बस AB का मान और लिख दीजिए। तो साइन थीटा बराबरी पे BC तो का तो मान है ही नहीं, और इसका मान है 2L। तो बच्चों हमको जो मान चाहिए वो BC का चाहिए, तो BC का मान प्राप्त कर लीजिए। देखिए 2L चला जाएगा इधर गुना में, तो बन जाएगा आपका BC बराबर, मैं डायरेक्ट लाइन लिख रहा हूँ, BC बराबर 2L साइन थीटा। सही में आ गया आपको। बस इस मान को उठा के आप कहाँ रख दीजिएगा, यहाँ। सॉरी वो गलती से मैंने डब्बा बना दिया बात में, तो आप डब्बा बना भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं बनाओ। तो इस BC का मान उठा कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो इस BC का मान कहाँ रखेंगे, BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 देख गौर से देख लीजिए आप, टाउ इक्वल QE BC। तो मैं आपको दिमाग में बिठा लीजिए कि टाउ इक्वल QE, तो ये यहाँ पर बैठ गया टाउ इक्वल QE इंटू, और BC का जो मान ये रहा, तो 2L साइन थीटा। बस उत्तर आ गया बच्चों को, निश्चिंत रहिए, एक लाइन का और उत्तर रहा है। अब एक वर्ड आपको मैंने बताया था पहले, याद रहा होगा आपको कि 2QL इक्वल क्या होता है, हाँ P होता है, और इसको बोलते द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम आघूर्ण का तो पढ़ रहे हैं, इसका प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, तो आघूर्ण के हिसाब से इसका मात्रक लाना पड़ेगा P हमको, और P लाने के लिए गौर से देखिए 2QL का जोड़ा ढूंढिए। तो ये यहाँ 2 है, यहाँ Q है, यहाँ L है, तो इनको मैं 2QL पहले लिख देता हूँ। ये लिखा मैंने 2QL, और बचा जो बताइए, यहाँ से Q चला गया, या 2L भी अलग कर दिया मैंने, तो बचा क्या है E और साइन थीटा, E साइन थीटा। तो इसको अलग लिख लेता हूँ मैं ऐसा करके, तो टाउ इक्वल 2QL इंटू E साइन थीटा हो गया। अब जो टाउ का मान बनेगा अपने आप इसका 2QL का, तो 2QL का मान तो बन गया P, क्योंकि इसको बोलते द्विध्रुव आघूर्ण, और डायरेक्टली लिख दीजिए बच्चों PE साइन थीटा। यही हमारा उत्तर है, समझ में आ गया। यही क्या है, हमारा प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है। तो बच्चों इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होने को जा रहा है। तो ये आपने देख लिए, फिर से समझ लीजिए इसको कि क्या किया है, कुछ नहीं किया, केवल बल और इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ली, QE बल हो गया है, BC हमारी इसकी बन गई थी दूरी लंबवत, त्रिभुज ABC में से BC का मान प्राप्त कर लिया हमने इस चित्र के माध्यम से साइन थीटा लगा करके। बस उस मान को उठा के समीकरण में रख दिया, और समीकरण में रखने के बाद में जो 2QL उसको अलग कर लिया, उसको P के रूप में बना लिया। तो बच्चों मैंने प्रयास किया आपको ये इसको याद करवाने का। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अंत में मैं प्रश्न बता रहा हूँ, इस प्रश्न को किस तरह से पूछा जाता है। देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और इसके बाद में यहाँ से ये ले लीजिए आगे का, और इसके बाद में लास्ट में आप ये ले लीजिए, ये आंसर आ गया। क्लियर है। और इस प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जाता है कभी कभी कि एक वैद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। चित्र बनाकर इस पर कार्यरत प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न को भी आप इसमें नोट कर लीजिएगा। और बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है पर, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पर मैंने वीडियो को आराम से इसलिए समझाता हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से। ये मतलब नहीं रहे कि यूट्यूब पे समझ में नहीं आता है। मेरा प्रयास रहेगा कि आप मेरे से जितनी सेवा हो और जितना प्रयास रहेगा आपकी मदद करूँ। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप इस प्रश्न को अच्छे से कंप्लीट करिए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कोर्स अपने आप हो जाएगा। अभी मैं कोर्स सभी कंप्लीट आपका करवा दूँगा।